कक्षा 8वीं की चिल्ड्रन एट वर्क नाम के लेसन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन एट वर्क मतलब बाल मजदूरी। कन्याकुमारी एक्सप्रेस जब चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में आके रुकी तो वेलू को उतरने के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अंत में जब वह ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म में खड़ा था तब उसके पैर हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में ही बैठा है। तभी एक कूली ने आके कहा, अरे साइड हो जाओ। कूली अपने सर पे एक भारी ट्रॉली उठा के चल रहा था और वेलू कूदकर साइड हो गया। वो जाके एक बेंच पे बैठ गया और उसकी एक जो छोटी सी गठरी थी उसको नीचे रखा। उसकी जिंदगी की 11 साल में उसने कभी भी इतने सारे लोग नहीं देखे थे। बस साल में एक बार जब उसके गांव में मेले लगते थे उसी समय इतने सारे लोग दिखा करते थे। लोग चल रहे थे और उनके सुटकेस वगैरह उससे बार बार टकरा रही थी। एक आवाज कुछ लाउडस्पीकर में अनाउंस कर रही थी और उसके पास एक झुंड बैठी हुई थी और वे लोग छत से झूली हुई एक टीवी को देख रहे थे और एकदम भयंकर सा शोर हो रहा था। वेलू ने अपने सर को घुटनों में रख लिया और एकदम डर सा गया। उसे भूख भी लगी थी। वो 2 दिन पहले अपने गांव से भागा है और 2 दिनों में उसने बस कुछ मूंगफली और गुड़ का एक टुकड़ा खाया था। उसकी छोटी सी गठरी में एक शर्ट और एक तौलिया, एक कंघी भरी हुई थी। 2 दिनों में पहला दिन तो वह कन्नौर तक पैदल चला और उसके बाद वो चेन्नई के लिए ट्रेन पे चढ़ गया। उसके पास कोई पैसा नहीं था और पर किस्मत से तो वहाँ पर टिकट कलेक्टर भी आया ही नहीं था। वो दरवाजे के पास बैठकर सोना चाह रहा था। उसके पास ही लोगों का एक झुंड ताश के पत्ते खेल रहे थे और पूरी रात चिल्ला रहे थे। और तभी किसी ने बोला, आई ये शहर में नया है क्या? आवाज़ सुनकर वेलू ने आंखें खोली और अपनी चारों तरफ बहुत सारे लोग देखे, पर उसको तो कोई नहीं देख रहा था। अरे इधर देख। और उसने जब घूमा और घूमकर उसने देखा कि उसके पास ही एक लड़की, उसी के हम उम्र एक लड़की खड़ी थी। वो भी एक बनियान पहनी हुई थी और उसकी बनियान उसके घुटनों तक पड़ रहा था। उसके बाल एकदम कड़े कड़े से लग रहे थे, बिना धुले, और गर्दन में एक थैली उठा के खड़ी थी। वो बहुत ही गंदी गंदी प्लास्टिक कप वगैरह उठाकर उसके अंदर रख रही थी। वेलू ने सोचा कि ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है और ये लड़की एक बनियान पहने क्यों खड़ी है। तभी फिर उसने बोला, ए भंडू की तरह मुझे देख क्या रहे हो? नाम क्या है तेरा? वेलू ने कहा और उसी की तरफ वो देखता रहा। अच्छा श्रीमान वेलू, लड़की ने बोला, घर से भागा है? वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीबोगरीब लड़की को वो अपने बारे में बताना भी नहीं चाहता था। वो तो घर से भागा है क्योंकि वो अपने
पिता के पिटाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके पिता ने उसके और उसकी बहन की पूरी कमाई दारू पीने में खर्च कर दिए थे। तभी लड़की ने दोबारा कहा, ऐ ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती हूँ। ये जगह तुम जैसे बच्चों से भरा पड़ा है। तो तुम क्या करने आए हो यहाँ? अमीर बनने आए हो? और वो लड़की उसके बगल में बैठ गई और वेलू थोड़ा सा हट गया। उसे बहुत भूख लगी थी और वो अपने पेट को पकड़ के बैठा हुआ था। तब लड़की ने बोला, भूखे हो? यहाँ बैठ के तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ ऐसे मुंह बना के बैठे रहो। अगर तुमको खाना है तो चलो मैं कुछ देती हूँ। लड़की अपना थैला पकड़ के खड़ी हो गई और जाने लगी। वेलू बेंच पे ही बैठा रहा। वो क्या करेगा? क्या उसको इस लड़की को फॉलो करना चाहिए, लड़की के पीछे जाना चाहिए क्या? और उसी समय लड़की कहाँ लेके जाने वाली है उसे? और लड़की तो एकदम गायब हो गई। जल्दी जल्दी ये तय करना पड़ा कि उसको जाना चाहिए या नहीं। और वो एकदम कूद के लड़की का पीछा करने लगा। और वो लड़की तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी कि वो जा रहा है कि नहीं। लड़की स्टेशन छोड़ ही रही थी, तभी वेलू जाके लड़की के पास खड़ा हो गया। वे दोनों रास्ते पे खड़े हो गए। तब वेलू ने देखा तो गाड़ी तो किसी के लिए रुक ही नहीं रही थी। धुआं और धूल चारों तरफ। उसको ऐसा लगा जैसे कि चक्कर आ रहा हो। और तभी वो आगे नहीं जा पा रहा था। उनको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ा। वेलू तो जा ही नहीं पा रहा था। तभी लड़की उसे खींच के लेके गई और उसको डांटा, क्या कर रहे हो यहाँ? छरवाहे हो क्या? इस तरह यहाँ खड़े रहोगे तो गाड़ियाँ तुमको चटनी बना देगी। वेलू का तो एकदम दिल जोर से धड़क रहा था। वो मुड़ के चेन्नई सेंट्रल स्टेशन को देख रहा था और गाड़ियों को देख रहा था। फिर उसको ऐसा लगा, अरे इतनी सारी गाड़ियाँ उसने कैसे पार की? वो रास्ते के उस तरफ दूसरी तरफ था और वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। उन साइन बोर्ड्स में बनियान की फ़ोटो थी, कार टायर्स की, पेन की, एक औरत कुछ पकड़ी हुई थी। पर सब लिखावट इंग्लिश में होने की वजह से उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। वहाँ लड़की एक बड़े से पुल के ऊपर से गुजरने लगी। वेलू थोड़ी देर तक खड़ा रहा और रेलिंग के नीचे देख रहा था। उसके नीचे एक रास्ता था और वो रास्ता एक शहर की तरफ जाता था और दूर से ही उसको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दिए। लड़की उसके पास आई और कहने लगी, वो बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हो? अगर तुम सावधान नहीं होगे तो बहुत जल्दी ही उसके अंदर जाकर लोहे के खंभे गिनते रहोगे। फिर लड़की हंसने लगी। उसने वहाँ पर जो साइन बोर्ड लिखा हुआ था उसे पढ़ा। वहाँ पर सेंट्रल जेल लिखा हुआ था। फिर उसने पूछा, अरे मैं क्यों जाऊँगा? मैंने तो कुछ भी ऐसा गलत किया ही नहीं। तो लड़की ने कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस पकड़े मत जाना। ये लड़की क्या बोल रही है? वेलू को तो समझ में ही नहीं आया। उसी वक्त लड़की वो पुल के नीचे जा रही थी। उसकी थैली उसके हाथ में थी। उसके अंदर क्या है? उसने स्टेशन पे देखा था वो लड़की उसके अंदर प्लास्टिक के कप्स भर रही थी। तो उसने पूछा, इस थैली में तुम क्या रखती हो? लड़की ने बोला,
चीजें, बोतल, कागज। वेलू सोच रहा था कि ये लड़की उसके साथ क्या करने जा रही है, लेकिन कोई भी सवाल पूछने के लिए उसको बहुत शर्म आ रहा था। अभी भी सुबह का ही समय था, पर सूरज की रोशनी तारकोल पर ऐसे गिर रही थी और तारकोल इतने गर्म हो रहे थे कि उसकी तो एकदम पैर ही जल रहे थे। यहाँ पर पैदल चलना गांव के कच्चे रास्तों में पैदल चलने जैसा नहीं है। वो पसीने से एकदम भीग गया। वो लड़की के साथ साथ चल के भी छांव में चलने की कोशिश करने लगा, पर लड़की बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी। खाना कितना दूर है? 1 घंटा पैदल चलने के बाद वे लोग जाके एक बड़ी सी इमारत के सामने खड़े हो गए। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, वेलू ने पढ़ा। वहां पर फूलों से बने नाम लिखे हुए थे, वर जेवी विनायगन और वधु ईरानी। वेलू ने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पर खड़ी है। उनमें से एक गाड़ी में एक बहुत सारी फूलों के हार लगे हुए थे और गुलाब के फूल भी वहां पर चिपकाए गए थे। लड़की ने चारों ओर देखा और उसमें से एक गुलाब उठा लिए और अपने बालों में लगा लिए। आओ। फिर उसने पूछा, क्या हमें यहाँ खाना मिलेगा? ऐसा लग रहा है, लड़की ने कहा और उसकी थैली उठा के वो आगे जाने लगी। वहां पर जो हॉल के पीछे बड़ी सी एक डस्टबिन थी, वहां बहुत सारी गंदी गंदी चीजें थी और 2 बकरियां वहां पर बैठी हुई थी। वो दोनों झगड़ा कर रही थी एक केले के छिलके के लिए। बहुत सारी मक्खियां भिन भिना रही थी उनके पैरों के नीचे। एक सड़ा हुआ दुर्गंध आ रहा था। लड़की वहां से एक केला उठा ली और उसने वेलू को देते हुए कहा, ये खाओ। वेलू तो एकदम शॉक हो गया और उसने बोला, क्या हम दूसरों की खाएंगे? क्या सोच रहे हो? मैं कोई कुत्ता हूं क्या? मैं बस अनछुआ खाना खाता हूं। फिर लड़की ने एक वरा उसकी तरफ फेंका और वेलू वहां देख के खड़ा हो गया। अरे हीरो, आओ और खाओ। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढूंगी। क्या समझ रहे हो? मेरे पास पैसा है क्या? तुमको यही खाना पड़ेगा। अगर ये नहीं खाना है तो जाओ अपने पैसे से खरीद के खा लो। भेलू को बहुत संकोच हुआ, पर उसका पेट तो बहुत ही मचल रहा था। वो वहां से एक वो केले को उठा लिया और मुंह में डाल दिया और वो वरा भी उसने उठाया और मुंह में डाल दिया और इसके बाद उसका पेट एकदम शांत हो गया। वो तो ऐसे 10 गुना खा सकता था, लेकिन लड़की तो बस एक और केला ही ढूंढ पाई जो वो उसने खुद खा ली। फिर लड़की ने बोला, अरे अभी तो बहुत जल्दी है, उन लोगों ने बस जलपान ही खाए हैं। अगर तुम और भूखे हो तो यहाँ खड़े रहो और उनके दोपहर का खाना खत्म होने तक, उसके बाद तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेंगे यहाँ। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। लड़की ने अपना थैला उठाया और उसमें कचरे के डिब्बे से 2-4 बोतल उठाकर फिर चल दी। वेलू को टेंशन होने लगी। उसे पता था लड़की उसे छोड़ के चली जाएगी तो वो बाद में कहाँ जाएगा, क्योंकि
कोई रास्ता तो उसको पता ही नहीं था, इसलिए वो भी लड़की के पीछे पीछे भागने लगा। ए, उसने पुकारा, क्योंकि उसको तो लड़की का नाम भी नहीं पता था, तो इसलिए उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो दौड़ दौड़ के उससे पूछने लगा। लड़की थोड़ी देर रुकी और घूमकर उसने उससे बोला, आहा, अब तक तुम मेरा पीछा करते ही आ रहे हो और मेरा नाम भी नहीं पता तुमको? जया। फिर लड़के ने बोला, अरे मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कर रहे हो? खाना किसने खिलाया? फिर उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तो लड़की ने बोला, अगर आना चाहते तो आओ, मेरा ये थैला भर गया है, मैं दूसरा लेने जा रही हूँ। जया और वेलू रास्ते से चलने लगे। आधा घंटा चलने के बाद वे लोग एक बड़ी सी पुल के पास आ गए जहाँ बहुत गंदा पानी था। तब लड़की ने बोला, अभी हम ट्रिप्लिकेन में हैं, ये देखो बकिंघम नहर। वेलू एक तक देखता रहा, ये नहर है? इतने सारे गंदे पानी और उसके पास ये किस तरह का अजीबोगरीब झोपड़ियाँ, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। ये झोपड़ियाँ किस मेटल से बनी है? कोई धातु पत्र या टायर, लकड़ी, ईंट, प्लास्टिक, पता नहीं किस चीज़ से ये घर बने हैं, ये झोपड़ियाँ बनी हैं और ऐसे टीढ़ से होके खड़े हैं कि किसी भी वक्त गिर सकते हैं। वेलू ने लड़की से पूछा, क्या तुम यहाँ रहती हो? ये तो एकदम अजीब गरीब झोपड़ियाँ हैं। हमारे गांव में तो हम मिट्टी से बने घरों में रहते हैं जहाँ छत तार के पत्तों से बनाए जाते हैं। जया उनमें से एक झोपड़ी के अंदर गई और वहाँ अपनी भरी हुई थैली रखकर एक नई थैली उठा ली। फिर उसने कहा, चलो, और वेलू को उसने एक बेलचा दे दी और कहा, थोड़ा मेरी सहायता करो, इन्हें पहनो, मेरे साथ आओ। वेलू को उसने एक गंदी सी पुरानी जूतों का जोड़ा दे दिया और उसे एक थैला और साथ में एक लकड़ी का डंडा भी दे दिया। वेलू एकदम सोच में पड़ गया, ये लड़की उससे क्या करवाने जा रही है? उसने तो कभी पहले ऐसा काम नहीं किया। उसके गांव में जमींदार के खेत में कभी कभी वो निराई का काम करता था, कभी कभी वो सरवाहे का काम भी करता था। उसने लड़की से पूछा, यहाँ कोई खेत है क्या? जया अपनी हाथ की लकड़ी को मिट्टी में पटक पटक के हंसने लगी। खेत? यहाँ कोई खेत नहीं है और यहाँ कोई किसान भी नहीं है, हम सब कचरे वाले हैं। कचरे वाले? हाँ, ये मेरी थैली देखो, ये जो चीज़ों से भरी है, मैं वहाँ से उठा के लाती हूँ। तुम उठा के लाती हो? कहाँ से? वहाँ वो कचरे के डिब्बे से लाती हूँ। सी तुम कचरा उठाती हो, गंदी चीज़ें। वेलू ने कभी भी ऐसी बातें नहीं सुना था। इसे गंदी चीज़ नहीं कहते हैं, मैं बस कागज़, प्लास्टिक और शीशा, ये सब चीज़ें उठाती हूँ और हम इन्हें जाम बाजार के जग्गू को बेच देते हैं। वेलू सोच में पड़ गया। फिर उसने कभी भी इस तरह, उसने ये सुना था कि लोग तो कचरे फेंक देते हैं, लेकिन कचरा कोई क्यों खरीदेगा? ये जाम बाजार वाले जग्गू है कौन और वो कचरा क्यों खरीदता है? क्या सोचते हो तुम? क्या वो सजावट के लिए खरीदता है? वो ये सब फैक्ट्री में जाके बेच देता है। अब चलो,
मेरे पास तुम्हारी तरह फालतू में खर्च करने के लिए टाइम नहीं है। वेलू हिला भी नहीं। वो घर से इस काम के लिए नहीं भागा था कि कहीं पे जाके कचरा का डिब्बा खोदता रहे। लेकिन जया ने उसको अपनी लकड़ी के डंडे से धीरे से मारा और कहा, इस तरह यहाँ खड़ा मत रहो। चलो, कोई और हमसे पहले पहुंच जाएगा तो मेरे हाथ कुछ नहीं लगेंगे। इस तरह यहाँ पोज देके खड़ा मत रहो। मैं तो तुम्हारे मदद के लिए ये सब कर रही हूँ। मैंने तुम्हारा पेट भरने में मदद की कि नहीं? तब वेलू अपना सर खुजला के सोचने लगा, जब तक मुझे दूसरा काम नहीं मिलता यही कर लेता हूँ।